हेलो बच्चों, आज हम वर्णों के उच्चारण के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि वर्णों का उच्चारण आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें हिंदी सिलेबस हमारा रहता है, उसमें से ये आता ही आता है कि किन वर्णों का उच्चारण किस स्थान से होता है। हमारा वो स्कूल का एग्ज़ाम, आजकल स्कूल के एग्ज़ाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ स्कूल के एग्ज़ाम में भी पूछने लगा है। टीचिंग फील्ड में हर एग्ज़ाम में ये हमारा जो उच्चारण स्थान है वर्णों का, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। तो आइए आज हम अपने इस क्लास में इसके बारे में जानेंगे। लेट गेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया क्लासेस। आज हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में जानेंगे और वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण जो होते हैं वो हमारे अ से अ तक जो 13 वर्ण होते हैं, उनमें से 11 जो है स्वर्ण वर्ण माना गया है उनको। तो हम लोग आज इसके उच्चारण के बारे में जानेंगे कि इनका उच्चारण किन स्थान से होता है। उच्चारण स्थान क्या है? एक्चुअली जब हम कोई चीज़ को बोलते हैं, हमारा जिह्वा जब टच करता है कोई चीज़ को, हाँ, तो ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि के कारण उच्चारण, हम वर्ड बोल पाते हैं, उच्चारण हो पाता है। तो इसी चीज़ को हम जानेंगे कि हमारा उच्चारण, कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किन किन स्थान से होता है। हर वर्ण एक अलग अलग स्थान से उच्चारण होता है। जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कंठ। कंठ क्या है? कंठ मतलब गला। जो हमारा यहाँ पे गला निचले का हिस्सा है, वहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम लोग कंठ बोलते हैं। और कंठ वर्ण से उच्चारण होने वाले शब्द, यहाँ पे हम स्वर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अ, आ, इनका उच्चारण कंठ से होता है। हम इसी तरह से जब व्यंजन में पढ़ेंगे, इसका मैं व्यंजन का फुल डिटेल से लाऊंगी। व्यंजन में पढ़ेंगे तो क, ख, ग, घ, क वर्ग के जितने भी सारे वर्ड हैं क से अंग तक, वो हमारे कंठ में आएंगे। अब तालव्य क्या है? जब हमारा जो टंग है, उसकी जो ऊपर का हिस्सा है, या फिर सिंपल भाषा में बोले हम तो टंग के ऊपर का जो टंग का छत बोल सकते हैं। टंग के ऊपर का जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, अपने माउथ पे आप टंग को ऊपर की ओर टर्न कीजिएगा तो वो टच करेगा, आप देख सकते हैं, उसको हम लोग तालु बोलते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। टंग के ऊपर के हिस्से को तालु बोलते हैं। तालु को तालव्य बोला जाता है। ओके। और वहाँ से जो स्वर का उच्चारण होता है तो उसे तालव्य स्वर कहते हैं। मूर्धा क्या है? हमारे दांत का जो मसूड़ा होता है, तो फ्रंट की साइड नहीं, बैक के साइड हमारे, जब हम अपने दांत को आईना में आप देखिएगा, आईने में देखते हैं तो हमारा दांत के ऊपर में क्या दिखता है? मसूड़ा। तो मसूड़ा का जस्ट अपोजिट पीछे साइड, ये मिरर पे हम लोग अगर अपने टीथ को देखेंगे तो हमारा टीथ के ऊपर जो मसूड़ा दिखता है, तो वो फ्रंट वाला मसूड़ा नहीं, बैक साइड वाला मसूड़ा, उसको हम लोग मूर्धा बोलते हैं। तो वहाँ से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उनको हम लोग मूर्धा स्वर कहते हैं। अब मूर्धा स्वर में कौन कौन से आते हैं? मूर्धा स्वर में री से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं, री का उच्चारण होता है। री, ऋषि, ऋषि हो गया, ऋग्वेद हो गया। इस तरह से जितने भी री से उच्चारण होने वाले शब्द हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। ओके। ओष्ठ यानी कि ओठ, लिप, इन लिप से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम लोग ओष्ठ स्वर कहते हैं। उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, या फिर छोटी यू, बड़ी यू, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इनका उच्चारण हमारा ओष्ठ से होता है। कंठ तालव्य स्वर। कंठ
तालव्य स्वर, ये दोनों को मिक्स करके बना हुआ है। कंठ यानी कि गला और तालव्य यानी कि तालु। कंठ गले और तालु से दोनों को टच करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम लोग कंठ तालव्य स्वर में रखते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं? इनमें से 2 वर्ण हैं ए ऐ। कंठोष्ठ स्वर, ये क्या है? इसमें कंठ और ओंठ दोनों के टच करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको हम लोग कंठोष्ठ स्वर कहते हैं, जैसे ओ औ। ठीक है, तो आज हमने जाना कि स्वर्ण वर्ण जो अ से अ तक 13 वर्ण होते हैं, जिनमें से हमारा स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 में हम देखेंगे कि इन 11 वर्णों का उच्चारण किन किन स्थान से होता है। तो हमने पहले देखा कि अ और आ का उच्चारण कंठ स्वर से होता है। उसके बाद तालव्य स्वर से हमारा छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण तालव्य स्वर से होता है। मूर्धा से होता है, मूर्धन्य से। री का उच्चारण हमारा मूर्धन्य से होता है। ओष्ठ से हमारा छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण होता है। कंठ तालव्य यानी कि गला और तालु दोनों को मिला करके जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे वर्ण हैं ए और ऐ। कंठ स्वर, कंठोष्ठ, कंठ और ओंठ दोनों को मिला करके जिनका उच्चारण होता है वो ओ आव। ये वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा ये दोनों कंठ और ओंठ दोनों को प्रयोग होता है, तब जाकर के ओ आव का उच्चारण हो पाता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये क्लास समझ में आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।